हे हेलो वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमेजिंग सॉफ्टवेयर की सीरीज में, जहां पे नीट और जी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यार कुछ ऑसम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हम डिस्कशन करते हैं, वो भी सबसे डिफरेंट टेक्निक के थ्रू, फास्टेस्ट टेक्निक के थ्रू, मतलब जिससे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं। राइट, सो हियर वी गो। तो यार आज फिर हमने कुछ ऑसम से न्यूमेरिकल यहाँ पे लिए हैं जिसकी हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। राइट, तो जल्दी से देख लो एक बार इस क्वेश्चन को, आप इसको पढ़ लेंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, पूछे जाते रहे हैं। राइट, तो क्वेश्चन को जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिखना होता है, फिर क्या पूछा गया उसके बारे में कंसेप्ट उसके बिहाइंड सोचना होता है। राइट, तो देखो क्वेश्चन में बोला गया कि द पुली एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। Oh, अच्छा, yes. For the system to remain in equilibrium, the angle theta should be. अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, सब कुछ आपके सामने है, जो उसका डायग्राम है एक बार फिर से मैं बना देता हूं। राइट, ओके, सो लेट्स सी। ये एक पुल्ली, ये रही, एक पुल्ली आपकी यहाँ पे है, बिल्कुल है सर, ठीक है। और एक स्ट्रिंग की हेल्प से इधर एक मास लटकाया गया है, दैट इज द ब्लॉक ऑफ मास m, बिल्कुल सर। फिर इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे कहीं दूसरा मास लटकाया गया और वहां से पुल्ली को फिर रस्सी को दूसरी पुल्ली के थ्रू इधर एक सेम मास का ब्लॉक और लटकाया गया है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। और यहाँ पे जो ब्लॉक लटकाया गया है, यहाँ पे इसका जो मास है वो √2m है। कूल है। अब वो बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इस पॉइंट पे वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो एक्चुअल तरीके से जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। और जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा बच्चों, राइट, इस कैटेगरी का अगर क्वेश्चन होगा तो फॉर दिस सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, अगर वो बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब यहाँ पे हर मास रेस्ट पे है, ना ये मूव कर रहा है, ना ये मूव कर रहा है, ना ये मूव कर रहा है। राइट, मास रेस्ट पे है। यानी आपको मैं इसको इसकी बताने वाला हूं आपको वी फंडा ट्रिक, यानी द फास्टेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। राइट, बट उससे पहले इसका कंसेप्ट मैं आपको याद दिला दूं बच्चों। कंसेप्ट क्या है ना, जिसके अकॉर्डिंग आप जाएंगे, है ना। देखो ये रिवीजन भी आपका हो जाएगा कंसेप्ट वाला, और फंडे तो आपको सीखने को मिलेंगे ऑब्वियसली। राइट, अब अच्छा सर ठीक है, ये रेस्ट पे है। अब एक चीज देखो, आप इस स्ट्रिंग सेम है, देखो यहां से यहां तक, फिर ऐसे ये स्ट्रिंग सेम है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी, मासलेस और सेम स्ट्रिंग है। राइट, तो ये जो वेट लटकाया गया है इसका वेट होगा नीचे, दैट इज mg, और इस एंड पे स्ट्रिंग होगा, टेंशन होगा ऊपर, क्योंकि टेंशन रस्सी में बॉडी से अवे होता है, अब सबको पता होगा। और चूंकि रस्सी सेम है तो इस पॉइंट पे भी टेंशन इस वाली बॉडी से अवे होगा, और इधर भी टेंशन सेम होगा, और यहाँ पे भी टेंशन ऊपर को सेम होगा, इसका मास नीचे को mg होगा। राइट, हमें एंगल निकालना है थीटा। अच्छा सर ठीक है, चूंकि ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स इक्वल होंगे, मतलब T इक्वल टू आप mg लिख सकते हैं, या फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे अपने यहाँ पे, बिल्कुल औसम तरीके से। ये वाला एफबीडी बनाओ या ये वाला, दोनों मास सेम है, तो इसका बनाओ या इसका, एक ही आएगा ये रिलेशन। तो राइट, टेंशन इन द स्ट्रिंग तो आ गया आपका। अब बच्चों अगर एंगल निकालना है तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर, मतलब ये जो ब्लॉक है जिसका मास √2m है, वहां पे टेंशन वर्टिकल एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है, आप देख सकते हैं। राइट, हाँ सर ये तो है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, T इधर है, T इधर है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा ही मानेंगे हम, ठीक है। तो आप बहुत क्लियर देख सकते हो, इस T का एक कंपोनेंट इधर जाएगा T cos थीटा, और इस वाले का भी जाएगा T cos थीटा, क्योंकि इसी के साथ एंगल बना रहा है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो इधर आएगा, एक इधर और एक इधर, मतलब एक इधर जाएगा एक इधर, और चूंकि इक्वल है ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन को ऊपर को लग रहा है T cos थीटा एंड 2T cos थीटा, और इसी पॉइंट पे इसका वेट नीचे को होगा, यानी √2mg। और चूंकि ये मूव तो नहीं कर रहा है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स अपवर्ड शुड बी इक्वल टू नेट फोर्स डाउनवर्ड, यानी 2T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू √2mg, और ये mg यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से cos थीटा निकाल लेंगे, और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। राइट, दिस इज एक्चुअल प्रोसेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से आप देखते रहने का, आपको मजा आएगा डिफरेंशिएट करने में, एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना। यही तो सीखना है, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चों वहां पे टाइम बचाना सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्वेश्चन भी सॉल्व करके आएंगे, एक्यूरेसी के साथ करके आएंगे, और टाइम भी बचाएंगे, यही औसम चीज होती है। राइट, अब आते हैं वी फंडा। देखो अब तो आप कर ही लेंगे, ये वाले पढ़ लो, यहाँ पुट करके सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा।
अब ये सेम कैटेगरी का क्वेश्चन इसका रूप देख लो आप, इसका रूप आप देख ले, और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मास वगैरह ही चेंज करेगा, बाकी सिचुएशन सेम रहेगी, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आपको थीटा निकालना पड़े तो cos थीटा इक्वल टू m2 ओवर 2 टाइम्स ऑफ m1, ये रिलेशन आप याद रखें और मचा डालेंगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्वेश्चन हो चुका है, ये कोई भी कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट? कैसे सर, मतलब क्या बोल रहे हो? अब ध्यान से देखने का, रस्सी के लेफ्ट में ये देखो लेफ्ट एंड और ये राइट एंड, ठीक है, राइट वाला एंड और ये लेफ्ट वाला, इन पे जो भी मास होंगे वो इक्वल होंगे, उसको हमने m1 मान लेना है। और जो किसी एंगल बना, एंगल जिसकी वजह से जो बीच में लटकाया गया ये वाला, इस मास को हम m2 मानेंगे, जो एंगल पे है यहाँ पे रस्सी के साथ, जिसने एंगल बना दिया उसके साथ हैंग कराया गया, तो m2 मानेंगे जहां पे एंगल होगा, और जो दोनों एंड पे इक्वल मास दे रखा होगा उसको m1 मानेंगे। बस पुट कर दो यहाँ पे, तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू m2 कितना दे रखा है, √2m, 2 इंटू m1 कितना है, m है, m से m कैंसिल हो गया, है ना? और एक चीज याद रखना, इधर और इधर मास सेम होना चाहिए, राइट? तो cos ऑफ थीटा इक्वल टू √2/2 आया, इसको आप लिख सकते हो 1/√2, और cos 1/√2 दोस्तों cos 45 होता है, मतलब आपका एंगल आ चुका है 45 डिग्री। वेरी फास्ट मैन, वेरी फास्ट यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज अमेजिंग, राइट? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, अपने माइंड को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है कि आपको एक्चुअल कंसेप्ट भी आना चाहिए और आपको फास्टेस्ट टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो आपको ऐसी टेक्निक आनी बेहद जरूरी है, जिससे आपका टाइम बचेगा बच्चों, और बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करने के बाद, उसी पर्टिकुलर टाइम में रहकर। ओके, और उम्मीद करता हूं आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा। शॉर्ट ट्रिक को भी आप अप्लाई करेंगे, ढूंढेंगे इस कैटेगरी के क्वेश्चन और उनको सॉल्व करेंगे, राइट? क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। परफेक्ट ना? ओके, और इस तरीके की मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन और शॉर्ट ट्रिक अगर आप लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर क्या बहुत सारी मिल जाएंगी, यस, हमने बच्चों बुक ही बना डाली है, ऐसी ऐसी टेक्निक्स पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल उसमें हमने डाले हैं, और उसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मेथड से हमने सॉल्व किया, क्योंकि कंसेप्ट तो ऑब्वियसली आप सीख ही रहे हैं, राइट? तो बहुत अमेजिंगली आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा उस बुक को पढ़ने के बाद, उसमें कोई थ्योरी नहीं, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के तरीके हैं, जिससे फास्टेस्ट वे में आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 11th क्लास से स्टार्ट कर दो, 12th से स्टार्ट कर दो, नीट और जेईई अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो बहुत औसम है, आपका इतना टाइम बचाएगी आप सोच भी नहीं सकते, और आपको एक्यूरेसी के साथ आगे लेके जाएगी, और आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी बच्चे, राइट? और कभी कभी क्या होता है कि हमारे बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रांग नहीं होता। अगर आपको ऐसा फील आता है कि बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, वैसे तो आजकल बच्चे पढ़ते रहते हैं, बट फिर भी हमारी ऐसी टेक्निक के साथ, पर्सनल अटेंशन के साथ, हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो बच्चों। अमेजिंग तरीके से आपके फिजिक्स को इस तरीके से स्ट्रांग किया जाएगा कि आपके बेसिक से लेके हर तरीके का कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, थियोरेटिकल, न्यूमेरिकल, एग्जाम में आप हैंडल कर लोगे 101%, ठीक है? तो एक बार चैनल, अगर आप नए बच्चे हो, चैनल पर विजिट कर लेना, पूरा सर्च कर लेना, अच्छे से देख लेना कंटेंट कैसा है हमारा, उसके बाद डिसाइड करना। बट ये तो मैं गारंटी देता हूं, आपके फंडामेंटल कंसेप्ट, स्पीड और आपकी शॉर्ट ट्रिक मेथड इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप क्वेश्चंस को ऐसे ही फोड़ के आने वाले हो अपने एग्जाम में, और पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जाने वाले हो। ओके बच्चों, बाकी आप मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहे, कोई डाउट है विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।